हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, हमने इसके इवेंट भी कंप्लीट कर लिए। मुझे लगा था कि इवेंट क्लियर नहीं हुए हैं, तो मैंने सोचा इसीलिए अलग से वीडियो बना देता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एक इवेंट का वीडियो अलग से बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया। ठीक है, तो अभी तक हमने इसके इवेंट देख लिए एंड इसके डॉक्यूमेंट को यूज़ करके हम क्या क्या कर सकते हैं ये वाला कर लिया। ठीक है, तो अभी हम विंडो का देखेंगे। अभी आप कहेंगे कि अभी तक तो हमारा डॉम ख़त्म नहीं हुआ, बॉम्ब ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, देखो, ख़त्म करने के लिए तो अगर चाहो तो मैं आधे घंटे में पूरा डॉम का और बॉम्ब का ख़त्म कर दूंगा। मुझे क्या, आपको बस इसको आईडी से लेना है, क्लास से लेना है, दिखा दूंगा कि हम क्लास से कैसे ले सकते हैं, आईडी से कैसे ले। देखो, ख़त्म करने की कोई बड़ी बात नहीं, ख़त्म आधे घंटे में हो जाएगा, डॉम बम दोनों। बट मैं चाह रहा हूँ, जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को समझ आनी चाहिए। ठीक है, विंडो को क्यों पढ़ेंगे यहाँ पर? जैसे हमारे पास ये विंडो है, विंडो के अंदर सब कुछ आता है। देखो, डॉक्यूमेंट भी आता है, हिस्ट्री भी आता है, स्क्रीन भी आता है, नेविगेटर आता है, लोकेशन आता है। ठीक है, तो कहीं कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, हमें कुछ चीज़ों की नीड हो जाती है कि हमें उसे यूज़ करना है, बट उसके साथ हमें विंडो लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट के साथ हम विंडो लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। जैसे हमारे पास ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, इसको हम यहाँ पे चलता हूँ, एक बार नीचे में दिखाता हूँ आपको। अगर मैंने स्टार्टिंग में बताया हो तो ये हमारा एक बटन है। ठीक है, तो अभी हमारे पास बटन है, उसमें ये बटन है एंड यहाँ पे अगर हम विंडो लगाएंगे तो हमारा कुछ नहीं जा रहा, काम करेगा ये हमारा। अगर आप इसका आउटपुट देखोगे ना तो आपको इसका आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखो नल आ गया, इसका नल आया ना। तो ऐसा करते चेक कर लेते हैं हमने कहाँ पे गलती की है। विंडो, डॉक्यूमेंट, ओके। यहाँ पे ना हमें इसको बताना पड़ेगा कि आईडी है या क्लास है। तो अभी ये इसको टारगेट किया तो हमें इसका जो भी होगा मिलेगा। यहाँ पे देखो बटन है हमारा। ठीक है, इसके अंदर का टैक्स देखना तो आप टैक्स देख सकते हो। तो यहाँ पे अभी आपने देखा, हमने यहाँ पे विंडो लगाया, विंडो से भी काम कर रहा है एंड विंडो को रिमूव कर देंगे तो भी काम करेगा ये, तब भी हम इसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें मिल रहा है इसकी पूरी वैल्यू एंड इसके अंदर का इनर टैक्स लेना है तो वो भी मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मेरे बताने का मतलब ये था कि इसके साथ हम विंडो लगाएं ना लगाएं डजन मैटर। ठीक है, ये काम करेगा। वैसे हमारे पास है गेट एलिमेंट बाई आईडी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो डॉक्यूमेंट हमारा काम कर रहा अभी। तो मैं फ़िलहाल आपको इसका कंसोल करके दिखाता हूँ, जो मैंने पहले दिखाया था विंडो का। इसके अंदर हमारे पास मैं दिखाता हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो मैंने पहले भी दिखाई थी। यहाँ पे देखेंगे, इसके अंदर हमारे पास ना डॉक्यूमेंट है, ABCD, ये डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, अभी हम इस डॉक्यूमेंट के जितने भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, मेथड वगैरह हमने यूज़ किए थे, इसके साथ हमने विंडो नहीं लगाया था। बट इसके अंदर कुछ ऐसे मेथड भी हैं जिसके साथ विंडो नहीं लगाना पड़ता, बट कोई ऐसे मेथड है जिसके साथ विंडो लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री की अगर हमने हिस्ट्री देखनी है तो विंडो डॉट हिस्ट्री, या हिस्ट्री की लेंथ देखनी है तो ऐसे भी काम हो सकता है। ये हिस्ट्री है एंड इसके अंदर हमारे पास इसकी लेंथ होती है, हमारे पास ये लेंथ है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास कुछ कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी है या मेथड है इसके अंदर, तो जो हमारी हमें मतलब विंडो लगाना पड़ता है उसके साथ। ठीक है, तो मैं इसी पार्ट को कवर करने के लिए ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो कि आपको क्लियर हो जाए कि हम डॉक्यूमेंट से जो करते हैं गेट, उसके आगे विंडो लगाएं ना लगाएं तो चलेगा, वो हमारा डॉक्यूमेंट का काम करेगा। बट कुछ ऐसे एलिमेंट है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब इसमें मेथड है जिनके साथ हमें विंडो लगाना पड़ता है। मैं पहले आपको बता देता, इसके जो बेसिक थे पहले मैंने बताया था ना, अलर्ट हो गया, कंसोल हो गया, तो मैं फिर से बता देता हूँ इसमें। फ़िलहाल इसको कर देता हूँ कमेंट एंड यहाँ पे देखो कंसोल है, कंसोल के आगे आप विंडो लगाओ मत लगाओ ये काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, तो अभी तक कर रहा था काम तो अभी भी करेगा ये, ओके। इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, तो अभी भी काम करेगा जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाया था। ठीक है, तो ये काम कर रहा है इससे। तो ये हो गया कंसोल। इसी के साथ हमारे पास एक अलर्ट होता है। अगर आप यहाँ पे अलर्ट करना चाहो, अलर्ट भी करा सकते हैं। हेलो, यहाँ पे कर देते हैं हेलो, ओके। इसको कर देते हैं इसके और डबल कोटेशन के अंदर। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास अलर्ट आ गया। ठीक है ना, इसके साथ मैंने विंडो लगाया तो अलर्ट काम किया, इससे विंडो हटा देते हैं तो ये काम कर रहा है। मतलब कुछ ऐसे मेथड है हमारे पास जो बिना विंडो के भी काम करते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे हैं एंड इसी के साथ हमारे पास एक प्रॉम्प्ट करके होता है।
प्रॉम्प्ट क्या करता है, वो उसमें आप वैल्यू वगैरह डाल सकते हो, ठीक है, जैसे कह सकते हैं इनपुट वगैरह डाल सकते हो। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक लेट लेता हूँ, इसमें कर देता हूँ नेम, मतलब इसके अंदर आपको नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लेंगे प्रॉम्प्ट, एंड प्रॉम्प्ट के अंदर क्या करेंगे, एंटर योर नेम, मैसेज देंगे कि भाई आप अपना नाम एंटर करो, एंड इसी को हम कंसोल डॉट लॉग करा लेंगे। यहाँ पे हम इसका आउटपुट भी देख लेंगे कि आपने क्या एंटर किया था, ठीक है ना, यू एंटर्ड, एंड यहाँ पे देखेंगे कि इसने क्या एंटर किया था, ठीक है। तो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे चलेंगे, ये तो हमारा अलर्ट है, क्लिक करेंगे, ये हमारा प्रॉम्प्ट आ गया, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ राज। अभी मैं जैसे ओके करूँगा, हमारे पास यहाँ पे कंसोल आ जाएगा। ओके आया नहीं क्या, ओके नेम हमारा यहाँ पर क्यों नहीं आया, ओके इसका कर देता हूँ यूज़र नेम। हो गया होगा कुछ, इसमें कोई दिक्कत होगी या हो रही होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं एंड यूज़र नेम, ठीक है ना। यहाँ पे करूँगा कंसोल, अलर्ट को करूँगा क्लिक, यहाँ पे करूँगा राज, यहाँ पे करूँगा एंटर। तो यहाँ पे देखो आपका नेम आ गया, यू एंटर्ड राज, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसे काम करता है प्रॉम्प्ट। उसी के साथ हमारे पास होता है एक कन्फर्म। ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, लेट से इसका कर देता हूँ ओके। ये कन्फर्म जो है ना, मैं ये ट्रू एंड फॉल्स में देता। अगर आपने ओके किया होगा तो यह ट्रू का आ जाएगा, अगर नो किया होगा तो उसमें फॉल्स का आ जाएगा, ठीक है। कन्फर्म ये कहाँ काम आता है, ये जब भी आप जैसे कि आप अपने पेज को क्लोज करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर, आर यू श्योर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैसेज। तो ये क्या करेगा, आपसे पूछेगा कि आप सच में क्या इसको क्लोज़ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ओके करोगे तो क्लोज़ हो जाएगा, अदरवाइज़ नो करोगे तो ये फॉल्स हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो मैं अभी दिखा देता हूँ इसमें, यहाँ पे देखेंगे ओके, तो यहाँ पे आएगा ट्रू एंड फॉल्स, एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास मैसेज, जैसे कि हम दे देते हैं यूज़र क्लिक्ड। यहाँ पे यूज़र जो क्लिक करेगा ना, उसकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ऐसा करता हूँ अलर्ट को ना, फ़िलहाल अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये तो प्रॉम्प्ट का हो गया, इसके अंदर इनपुट लेता है। एंड कंफर्म का क्या होता है, ये आपसे पूछता है कि आप मतलब एग्जांपल, जैसे कि आप कभी पेज से एग्जिट होते हो ना, जैसे कि हमारे पास ये तो अलर्ट का है, ठीक है, इसको भी रिमूव करता हूँ, ये आ गया आर यू श्योर, एंड फिलहाल ओके कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अभी नल आ रहा है, तो मैं यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। ओके, परेशान कर रहा है ये, यहाँ पे करता हूँ इसको कमेंट। तो आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे कि हट तो भी हट, ठीक है, यहाँ से करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे आप चाहते हो ना हम इसके बैक जाना चाहें, तो हम यहाँ पे ऐसा लगा सकते हैं कंडीशन जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कि आप पीछे जाना चाहते हो, क्या आप इस पेज को लीव करना चाहते हो, होता है ना कई वेबसाइट में ऐसा, तो उस केस में आप लगा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल क्या करता हूँ मैं, इसको ऑन कर देता हूँ, ये तो प्रॉम्प्ट हो गया, ठीक है। तो फिलहाल मैं कंफर्म का दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, जैसे अभी देखा था हमने, ये आ गया। तो अभी आप क्या करना चाहते हैं, इस पेज को क्लोज करना चाहते हो, कुछ ऐसी फंक्शनलिटी हो सकती है ना कभी कभी, क्या आप करोगे, ओके करना चाहते हो, कैंसिल करना चाहते हो। ओके करोगे तो ट्रू वैल्यू आ जाएगी, ये देखो आपने जो एंटर किया था ट्रू आ गया। मैं जैसे यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, अभी यहाँ पे जैसे कैंसिल करें, आर यू श्योर, मतलब इस पेज को लीव नहीं करना चाहते तो कैंसिल कर देना, तो यहाँ पे फॉल्स हो गया, मतलब आपका जो पेज होगा वही रहेगा, मतलब आप वापसी नहीं जाओगे, ठीक है, होता है ना ऐसा केस। तो ये हो गया हमारे पास का अलर्ट का अलग है, प्रॉम्प्ट का, ये कंफर्म का है। बाकी कंसोल का तो मैंने आपको दिखाई दिया था, ठीक है। एंड उसके बाद और हमारे पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर। यहाँ पे चलेंगे विंडो के अंदर, ऐसा करते हैं इसका ना स्क्रीन का देख लेते हैं, स्क्रीन से रिलेटेड जो भी हमारे पास, ये प्रॉम्प्ट हो गया। एंड ये तो देखो जो बताया ना मैंने, ये बिना विंडो के साथ चल रहे हैं, ठीक है। इसके आगे आप विंडो लगा दो तो भी काम करेगा, नहीं लगाओगे तो भी काम करेगा, ठीक है। ये तो हमारे समझ लो नॉर्मल ही हैं। तो कुछ ऐसे केसेज है जिसके साथ हमें विंडो लगाना ही पड़ता है, जैसे कि हमारे पास ये स्क्रीन एक्स है, स्क्रीन वाई है, इसको देखना चाहते हैं हम। यहाँ पे चलेंगे एंड यहाँ पे कराते हैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लगाएंगे विंडो, विंडो के साथ लगाएंगे स्क्रीन एक्स। तो ऐसा करता हूँ, इसके आगे ना मैसेज दे देता हूँ एक स्क्रीन एक्स, एंड यहाँ पे कर दूंगा, एंड यहाँ पे रख दूंगा स्क्रीन एक्स। एंड वैसे ही करके हमारे पास स्क्रीन वाई भी है, तो लगे आता हम वाई को भी देख लेते हैं।
यहाँ पे आ गया स्क्रीन वाई, ठीक है। अभी मैं पहले इसका आउटपुट दिखाता हूँ, बाद में इसके बारे में बताता हूँ। ये देखो, ठीक है, तो ये आ रहा एक्स का एंड ये आ रहा वाई का, ठीक है। तो ये हम ऐसे करके विंडोज से कर सकते, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं कर सकते, इसको रिमूव भी कर सकते हो आप, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बट ये हमें ऐसे पता लगता है क्योंकि हम इसके साथ विंडो लगा रहे हैं, तो हमें ये पता लगता है कि हम विंडो का एक्स डायरेक्शन देख रहे हैं एंड वाई डायरेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका एक्स एक्सिस ऐसे दिखता है, वाई एक्सिस ऐसे दिखता है। एंड उसी की तरह हम क्या कर सकते हैं, इसकी इनर हाइट एंड इनर विड्थ भी देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इसी को ही कर लेते हैं 2 बार कॉपी, एंड फिलहाल इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एंड इस यहाँ पे कर दूँगा इनर विड्थ, एंड इसके साथ ही कर दूँगा मैं इसकी इनर विड्थ, एंड इसके साथ कर दूँगा मैं इनर हाइट, ठीक है। एंड इस इनर हाइट को मैं यहाँ पे रख दूँगा, ठीक है। तो अभी आपको दिख जाएगा इनर विड्थ कितनी है विंडो की एंड इसकी हाइट कितनी है। ये देखो, अभी हमारे पास इस विंडो की, हमारी विंडो की जो विड्थ है, इनर विड्थ है हमारी 619 एंड हाइट है इसकी 607। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेके चलता हूँ, अभी मैं करूँगा रिफ्रेश। देखो इसकी विड्थ बढ़ गई, ठीक है ना। ये विंडो की हमारी विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड इसकी हाइट है ये ऊपर वाली जो वाइट वाली दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारी इसकी हाइट भी देख सकते हैं एंड इसकी विड्थ भी देख सकते हैं। ये अंदर की है, ठीक है ना। अगर आपने इसकी आउटर भी देखनी है तो आप आउटर भी देख सकते हो। मैं आपको इसकी आउटर भी दिखा देता हूँ। आउटर यहाँ से लेके, ओके, ऐसा करता हूँ मैं, इसको यहाँ पे कंट्रोल+D यहाँ पे लगा देंगे आउटर विड्थ एंड हाइट। तो फिलहाल देखो आपको थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंट दिखेगा। ये देखो, ये जो इनर विड्थ है ना, इनर हाइट है, ये हमारी इसकी अंदर की है, ठीक है ना, विंडो की। कह सकते हैं कि वाइट है, ठीक है ना। जो यहाँ जो वाइट दिख रहा है ना, इसके बता रहा है ये इनर विड्थ एंड हाइट भी बता रहा है इसकी इनर हाइट। एंड आउटर विड्थ एंड आउटर हाइट क्या हमारी, आउटर विड्थ हमारी यहाँ से लेके पूरी है, मतलब, ठीक है, पूरी है, मतलब इसमें कंसोल डॉट ये एलिमेंट वगैरह ये सब आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये पूरी इसकी विड्थ है, मतलब हमारी जो लैपटॉप है ना, ये पूरा हमारा इसकी विड्थ है 1366 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास इसकी हाइट है टोटल ऊपर से लेके नीचे तक 728, ठीक है। इसकी इनर आउट हाइट होगी, इनर विड्थ होगी, आउटर विड्थ होगी एंड आउट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इसके बारे में समझ में आ गया हो कि ये इनर विड्थ क्या होती है, इनर हाइट एंड आउटर विड्थ एंड आउटर हाइट, ठीक है। तो ये हो गया। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी खाली स्क्रीन की विड्थ भी देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है, एंड यहाँ पे करेंगे सिर्फ विड्थ, आगे का रिमूव कर देते हैं, आउटर वाउटर जो भी है यहाँ पे रिमूव करते हैं। एंड विंडो के बाद, नहीं विंडो इसके साथ नहीं चाहिए, इसके साथ चाहिए हमें सिर्फ स्क्रीन, एंड इसकी लेनी है हमने विड्थ। एंड वैसे ही करके हमारे पास ये जो स्क्रीन है यहाँ पर भी रखते हैं, इसकी लेनी है हाइट। तो आप डायरेक्ट इसकी हाइट भी देख सकते हो एंड इसकी विड्थ भी देख सकते हो। आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या डिफरेंट है। ये देखो, आप आउटर विड्थ लगाओ, आउटर हाइट लगाओ, विड्थ लगाओ, स्क्रीन डॉट विड्थ लगाओ या फिर स्क्रीन डॉट हाइट लगाओ, ठीक है। दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारी हाइट ना यहाँ से लेता है, अंदर से लेता है, ठीक है। एंड ये आउटर विड्थ है या पूरी लेता है, ठीक है ना, जितनी भी है पूरी लेता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं है इसका। तो यहाँ से हमारी इसकी हाइट से रिलेटेड हो गया एंड इसकी स्क्रीन साइज़ वगैरह हो गया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी अवेलेबल स्क्रीन है, ठीक है, मतलब स्क्रीन की जो विड्थ वगैरह कितनी अवेलेबल है। तो ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ से चलता हूँ, यहाँ पे ले चलता हूँ इसको नीचे, एंड अवेलेबल यहाँ कर देते हैं विड्थ, एंड यहाँ करते हैं स्क्रीन अवेलेबल विड्थ कर देते हैं, अवेलेबल विड्थ आ गया। चलो ठीक है, तो अभी देखते हैं हमारे पास कितनी अवेलेबल विड्थ है इसकी। हमारे पास अवेलेबल है 8 पूरी है, ठीक। अभी हमारे पास पूरी अवेलेबल विड्थ जो भी है। वैसे करके आप हाइट भी देख सकते हैं अगर चाहो तो, अवेलेबल हाइट, हाइट जो भी है यहाँ पे करेंगे अवेलेबल हाइट, तो आप हाइट भी चेक कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये हमारा कुछ ऐसे काम करता है। तो ये इसकी होगी प्रॉपर्टीज़ की, हाइट एंड विड्थ वगैरह की, इनर हाइट, इनर विड्थ, आउटर विड्थ एंड अवेलेबल विड्थ, कितनी विड्थ हमारे पास है,
ठीक है, चलो ये हो गया हमारा काम। एंड उसके बाद हमारे पास विंडो से रिलेटेड जैसे कि हमारे पास और मेथड है, जैसे कि पेज जब रीलोड होगा उस समय हमें क्या करवाना है। ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश। तो कई बार होता है ना कि जब पेज लोड होगा उस समय हम इसको दिखता तो है ज़रूर, मतलब दिखता है, बट जब पेज रीलोड होगा, जब जब रीलोड होगा तब तब हमें उसको डेटा को दिखाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे कंसोल लेता हूँ पहले। तो इसके अंदर मैं लूँगा, ऐसा करता, ऐसे नहीं करूँगा मैं, कंसोल कराएंगे हम इसके अंदर। तो यहाँ पे ले लूँगा मैं विंडो डॉट ऑनलोड। एंड ऑनलोड में क्या करूँगा मैं, यहाँ पे एक फंक्शन लूँगा। एंड यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, इस फंक्शन में मैं एक कंसोल डॉट लॉग करवाना चाहता हूँ। एंड जब जब पेज रीलोड होगा ना तब तब हम इसको दिखाएंगे, ठीक है। आप पेज फुल्ली रीलोड, ठीक है, रीलोड कह सकते हैं या फिर लोडेड। तो यहाँ पे हम इसको लोड कराएंगे। अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। वैसे तो इसका आउटपुट आएगा जैसे हमारा पेज, जब भी डेटा आता है ना उस समय हमारा पेज लोड होता है, तो उस समय हम क्या करते हैं, इस डेटा को दिखा देते हैं। ये कुछ ऐसे काम करता है हमारा विंडो डॉट ऑन लोड। उसी के साथ हमारे पास इसका ऑन रीसाइज करके भी हमारे पास, जब भी हमारा जो विंडो की कह सकते हैं इसकी ऑन रीसाइज होगी, साइज़ वगैरह रीसाइज होगी, तो उस समय भी हम इसको देख सकते हैं ऑन रीसाइज, ऑन रीसेट नहीं, रीसाइज। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चलेंगे। एंड अभी हमारे पास इसका आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ, ये देखो, ठीक है। रीसाइज का मतलब ये है, जब जितने बार रीसाइज होगा वैसे हमारे पास कुछ आउटपुट नहीं आएगा। जैसे हम इसको रीसाइज करेंगे तो ये काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारा फुल्ली लोडेड नहीं है, यहाँ पे हमें इसको करना है ऑन। इसका मतलब ये जब जब हम इसको रीसाइज करेंगे तब तब हमें ये कंसोल दिखेगा। यहाँ पे जितना मर्जी रिफ्रेश कर लो आपके पास नहीं आएगा, बट रिफ्रेश करेंगे जब लोड होगा तो उस समय चलेगा हमारा ये लोड वाला, ठीक है। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कि जब हम इसको लोड कराएंगे तो हमारा ये आ गया। जब जब हम इसकी स्क्रीन को हम रीसाइज कराएंगे तो हमारा उतने बार ये वाला पेज फुल्ली ऑन रीसाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसे करता है। एंड वैसे ही करके हमारे पास है स्क्रॉल। ओके, ये कहाँ आ रहा है ऊपर, इसको नीचे भेजते हैं। तो वैसे ही करके हमारे पास एक है, इसको करता हूँ कॉपी। एंड वैसे ऑन स्क्रॉल करके हमारे पास यहाँ पे करता हूँ ऑन स्क्रॉल। जब जब पेज मतलब स्क्रॉल करेंगे उसमें डेटा होगा, ऐसे करके स्क्रॉल करेंगे तब तक हमारा ये कॉल होगा, जैसे कि पेज स्क्रॉल, ठीक है। तो ये काम करेगा हमारा। तो मैं अभी दिखाता हूँ, पहले ऐसा करता हूँ, यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा हो गया फुल्ली लोडेड और स्क्रीन को रीसाइज कर रहे हैं तो ये काम कर रहा है। अभी हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं कि जो ये हमारा स्क्रॉल हो। ऐसा करता हूँ मैं इसके अंदर ना कुछ डेटा डाल देता हूँ काफ़ी ज़्यादा। अगर आपको कुछ डेटा चाहिए ना रैंडम, तो ऐसा करना, पी टैग के अंदर ले लो या डिव के अंदर, यहाँ पे लिख लेना लॉरेम। आपको यहाँ कितने वर्ड चाहिए, मेरे को चाहिए आई थिंक 300 समथिंग, तो ये आ गया 300। तो यहाँ पे कर दूंगा सेव। एंड यहाँ पे चलूँगा, हमारे पास आ गया। अब मैं जैसे इसको स्क्रॉल करूँगा ना, हमारा वो तीसरा वाला जो है लोड वाला स्क्रॉल वाला, ये वाला चलेगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे चलता हूँ, जैसे करूँ ये देखो, ठीक है, स्क्रॉल वाला। ये कहाँ काम आता है, जैसे कि आपने कई वेबसाइट देखी होगी, हमारा नैप बार होता है, ठीक है। तो वैसे तो वो स्टिकी नहीं होता, जब थोड़ा बहुत करते हो ना तो वो एक टाइम ऊपर जाता है, बट एक लिमिट दी जाती है। हम यहाँ से ना चेक करते हैं कि कितने 100 पिक्सल या कितने पिक्सल ये नीचे जाएगा हमारा। जैसे स्क्रॉल करेंगे तो हमारा जो ये वाला नैप बार है ना वो स्टिकी हो जाए। पहले तो नॉर्मल एक बार ऐसे करेंगे ऊपर चला गया, ठीक है। बट उसके बाद क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पे चेक करेंगे कितनी हाइट पे चला गया, मतलब कितनी स्क्रॉल हो गया, ये 100 हो गया, 200 हो गया, कितना हो गया। हम चाहते हैं कि जैसे ये 200 पे जाए हमारा, एक बार तो नैप बार ऊपर जाए, बट उसके बाद फिर वहीं पे यहाँ पे स्टॉप हो जाए, दिखने लगे यहाँ पे, ठीक है, स्टिकी हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इसका ऑन स्क्रॉल ये कहाँ पे काम आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। एंड उसके बाद एक मेन टॉपिक एक और है, जैसे कि हमारे पास टाइमर वगैरह है। उसको देखने से पहले मैं एक चीज़ देख लेता हूँ, ये हमने कवर कर लिया क्या, इसकी लोकेशन पाथ वगैरह आई थिंक स्टार्टिंग में देख लिया था मैंने। ये हमारे पास लोकेशन वगैरह देखना हो तो हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कि हम अभी कहाँ पर हैं, उसके लोकेशन क्या है, उसका एचआरएफ क्या है,
प्रोटोटाइप होस्ट नेम क्या है आप ये देख सकते हो, ठीक है, ये हो गया। एंड उसके बाद हमारे पास एक बहुत मेन टॉपिक है जिसे कह सकते हैं हम टाइमर वगैरह, ठीक है। तो टाइमर वगैरह क्या करता है, जब भी हम किसी मतलब उसके कहने का मतलब है कि एक टाइम सेट कर सकते हैं कि हमें उसको उस टाइम के अंदर क्या क्या करवाना है। फिलहाल मैं क्या करता है इसको कमेंट कर देता हूँ, विंडो के अंदर ही आता है, बट यहाँ इसके साथ हमें विंडो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आता हमारा एक सेट टाइम आउट, इसको कहते हैं सेट टाइम आउट, ठीक है। ये हमारा एक फंक्शन होता है, इसके अंदर हमें एक कॉल बैक प्रोवाइड कराना पड़ता है, जो हमारा कोई भी फंक्शन हो सकता है, नॉर्मल फंक्शन हो या एरो फंक्शन हो, बट इसका नाम नहीं होता है, ठीक है, इस फंक्शन का नाम नहीं होता है। इसके अंदर आप क्या करवाना चाहते हो, इसके अंदर हम करवाएंगे console.log। आप पहली प्रॉपर्टी ये लेगा हमारा यहाँ पे कॉल बैक। मैं आपको ऐसा करता हूँ, सेट टाइम आउट लगाता हूँ पहले, ये लेगा, पहले लेगा कॉल बैक एंड दूसरे टाइम पे लेगा ये कितना डिले करवाना चाहते हो, ठीक है, कॉल बैक, ठीक, ये हो गया कॉल बैक। एक कॉल बैक फंक्शन लेगा एंड दूसरा जो इसकी वैल्यू लेगा वो डिले लेगा, कितना डिले करवाना चाहते हो आप, ठीक है। इसके अंदर लिख देंगे हम, कुछ भी लिख देते हैं, हेलो हाउ आर यू, ठीक है, ये हो गया। एंड इसके अंदर ये नहीं लगेगा, एंड इसके अंदर कॉमा लगाएंगे एंड उसके बाद हमें टाइम बताना पड़ेगा कि ये कितने टाइम पे हमें ये चाहिए कंसोल। ये हमें चाहिए हर 1 सेकंड पे, और 1 सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं, 1000 मिली सेकंड होते हैं, ठीक है। 1 मिनट 1 सेकंड इक्वल टू 1000 मिली सेकंड, ठीक है ना। इतना समझ लेना आप, थोड़ा सा ना समझ आए तो, ठीक है, इतना होता है 1 सेकंड एंड 1000 मिली सेकंड। तो ठीक है, तो अभी चेक करते हैं इसको कि ये 1 सेकंड में चलेगा। जैसे मैं इसको यहाँ पे करूँगा 1 सेकंड के बाद चलाइए, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको 2 सेकंड के बाद चलाता हूँ मैं, तो ये 2 सेकंड के बाद चलेगा। अभी देखो आया नहीं, 1 2 3, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ 1 2, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे टाइमर ऐसे लगाते हैं जैसे कि इसके अंदर ज़रूरी नहीं ये हम हेलो ही लगाएंगे, इसके अंदर हम पूरी एपीआई को फैच कर सकते हैं कि हमारी, जैसे हम यहाँ पे इस पेज पे कोई लोडिंग लगाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कोई प्रोडक्ट आते हैं जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट पे, और डेटा आने से पहले लोडिंग होता है ना, उस समय हम देखो डेटा फैच जब करते हैं ना एपीआई को, वो एकदम से डेटा नहीं आ जाता, वो थोड़ा सा टाइम लेता है। जितना वो टाइम लेता है उस टाइम के बीच हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लोडिंग लगा सकते हैं। जब हमारा डेटा आ गया, जैसे कि यहाँ 2 सेकंड में 3 सेकंड टाइमर दे देंगे, जब डेटा आ जाए इसको टाइम दे देंगे थोड़ा एपीआई को कि भाई तू ऐसा कर 2-3 सेकंड ले ले पर पूरा डेटा लेके आना अपने साथ। जब डेटा तेरे पास आ जाए उस समय हमें क्या करना है, इस पेज पे दिखा देंगे। जब पेज पे दिखा देंगे उस लोडिंग को हटा देंगे और डेटा दिखा देंगे, ठीक है। तो ये सेट टर्म हमारा कुछ ऐसे कर सकता है, एंड इसको हम सेट भी कर सकते हैं एंड इसको क्लियर भी कर सकते हैं। तो वो कैसे, जैसे कि सपोज करो हमारे पास यही वाला डेटा है, इसको मैं क्या करता हूँ एक वेरिएबल के अंदर रखता हूँ, जिसका नाम रख दूंगा लेट ID एंड सेट टाइम आउट, ठीक। एंड क्लियर करने के लिए हमें यहाँ पे क्लियर मेथड चलाना पड़ेगा, क्लियर टाइम आउट, एंड यहाँ इसके अंदर ID पास कर देंगे। ये कभी चलेगा ही नहीं अब, ठीक है, अभी ये चलेगा ही नहीं, जितना मर्जी रिफ्रेश करो ये हमें आउटपुट देगा ही नहीं कभी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसका क्लियर टाइम आउट। एंड उसी के साथ साथ हमारे पास एक होता है, ये तो हो गया सेट टाइम आउट, एंड इसमें एक होता है सेट इंटरवल, ठीक है। तो सेट इंटरवल क्या करता है, वो हमारी मतलब सेट कर देता है इंटरवल हमें कब चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ इसको कमेंट कर देता हूँ, एंड ऐसे ही करके मैं क्या करता हूँ एक लेट लेता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ इसको सेट इंटरवल को क्या करता हूँ ना मैं इंक्रीमेंट में कर देता हूँ, जैसे कि 1-2 सेकंड जैसे चलते हैं ना वैसे कर देता हूँ काउंट में। तो ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं 0 ले लेता हूँ काउंट। मैं एग्जांपल दे देता हूँ इसका, ठीक है ना। मैं आपको वैसे समझाने जाऊँगा तो समझ आए ना आए शायद। इंटरवल तो हमारा इंटरवल होगा हर 1 सेकंड में, ठीक है ना। यहाँ पे कर देंगे सेट इंटरवल, ये देखो आपके पास सेट टाइम आउट है एंड सेट इंटरवल है, तो यहाँ पे कर देंगे सेट इंटरवल, एंड इसके अंदर हमें चाहिए होगा कॉल बैक, ठीक है। एंड इसमें क्या करेंगे, इसमें कर देंगे हम काउंट को ++, ठीक है। इससे क्या होगा 1 by 1 होता रहेगा। इसमें आपको बताया होगा जब मैंने इसको बताया था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये क्या करेगा 1 by 1 प्लस होता रहेगा, 1 2 3 कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो ये हो गया काउंट, एंड इस काउंट की अगर कंसोल लॉग भी देखना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं इसका प्रिंट भी। तो यहाँ पे कर देंगे टिक टिक
है ना, जब वॉच चलती है ना टिक टिक करवाते हैं, इसमें देख लेंगे हम काउंट को। तो यहाँ पे आ गया काउंट। तो काउंट को हमने स्टॉप करना है। स्टॉप कब करना है, मतलब इसे रोकना कब है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो हमारा ये चलता ही जाएगा ना, रुकेगा ही नहीं कभी, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस सेट इंटरवल को अगर जैसे हमने यहाँ पे क्लियर टाइम आउट किया था ना, सेट टाइम आउट कर दिया था, उसके बाद क्लियर टाइम आउट कर दिया था, वैसे ही करके हमारे पास यहाँ पे सेट इंटरवल है, वैसे करके हमारे पास क्लियर इंटरवल है। तो इसको हमने क्लियर कब करना है, मतलब जहाँ पे काउंटिंग, मतलब एक लिमिट होगी ना काउंटिंग की, जैसे कि हमारा ये वाला जो है, सपोज करो कि 1 मिनट 60 सेकेंड होते हैं, तो हम इसको 60 सेकेंड के बाद स्टॉप करना चाहते हैं, मतलब 60 सेकेंड के बाद वो 1 मिनट हो जाएगा, मतलब आगे काउंटिंग हो जाएगी 1, फिर ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 60 तक होगा, फिर आगे की काउंटिंग 2 कर देंगे, ठीक है। फिलहाल क्या करते हैं, हम इसको स्टॉप करते हैं, कोई छोटे नंबर पे स्टॉप करेंगे, ये लगा देंगे इसमें इफ़ स्टेटमेंट। इसके अंदर चेक करेंगे जो काउंट है ना हमारा, काउंट है, ये जब इक्वल टू 5 हो जाएगा तो इसको हम क्लियर कर देंगे, इसके इंटरवल को, क्लियर इंटरवल। तो इसके अंदर हम डाल देंगे ये हमारा जो इंटरवल, ये वाला, ठीक है। एंड यहाँ पे एक कंसोल डॉट लॉग दे देते कि भैया आप स्टॉप हो चुके हो, स्टॉप स्टॉप्ड, ठीक है। तो ये स्टॉप हो गया, एंड यहाँ पे लगा देते एक डंडा। तो ये हमें चलाना कब कब, ये कब कब चलाना, क्योंकि सेट इंटरवल के अंदर ना हमें पहला जो होता है वो तो हमें इसके अंदर बताना पड़ता है कि कॉल बैक, ठीक है ना, कॉल बैक देना पड़ता है। एंड दूसरी जो वैल्यू होती है वो हमें इसकी डिले की बतानी होती है। हमें चलाना कब है, हर एक सेकंड में, और हर सेकंड में हमारे पास 1000 मिली सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसे रन करेंगे तो हमारा ये 1 2 3 करके हो गया, ये देखो स्टॉप हो गया। फिलहाल क्या करता हूँ, देखो अभी आएगा 1 2 3 4 5 5 पे हो गया स्टॉप, ठीक है। आप चाहो तो 10 पे स्टॉप करवा दो इसको, ठीक है। आप चाहो तो इसको 10 पे स्टॉप करा दो, ये 10 पे चलता रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ख़त्म, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसे काम करता, सेट टाइम आउट, ये हो गया सेट टाइम आउट, एंड ये हो गया हमारा सेट इंटरवल एंड क्लियर इंटरवल। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बताना चाहता था। ज़्यादा था नहीं कुछ, बस ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी, मैंने सोचा ये आपको बता देता हूँ, जिसके साथ हम विंडो लगा के हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो बाकी मैंने बता ही दिया था, इसका जो पाथ वगैरह लेना होता है कैसे लेते हैं कैसे नहीं लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया इसका विंडो के साथ जो भी इसके प्रॉपर्टी वगैरह जब मेथड लगाने थे वो देख लिए, एंड ये काम खत्म हो गया हमारा बॉम एंड डॉम का जो भी था। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अंटिल देन।